नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है और कई देशों में लगातार लोग इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। इस बीच एक्सपर्ट एक नई महामारी के दस्तक की आशंका जता रहे हैं जो कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है और इस वजह से कम 5 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसका नाम डिसीज एक्स रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आशंका जताई कि नई महामारी रास्ते में है और ये कोविड-19 से भी ज़्यादा घातक हो सकती है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स ने डिसीज एक्स को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि कोविड-19 सिर्फ महामारी की शुरुआत है। ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स की चीफ डैम केट बिंघम ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया तो इसमें कम से कम 5 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इससे निपटना बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि ये कोविड-19 से भी ज्यादा घातक है। भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जंग लगा लोहा है, पार्टी के पास भविष्य की सोच नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस गई है उस प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमारू बना देगी। क्या आप चाहते हैं वो एमपी का पैसा लूट ले? कांग्रेस हर विकसित जुड़े प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहा है। भारत कोई भी उपलब्धि करे कांग्रेस को पसंद नहीं आता है। कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में लेकर जाना चाहती है। भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शासन की पहचान कुनीति थी, कुशासन और करोड़ों का भ्रष्टाचार था। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी और बीएसपी सांसद दानिश अली का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल जहां इसके बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटे हैं तो नहीं, बीजेपी सांसदों ने दानिश अली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी बीच बीएसपी सांसद दानिश अली ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकियों भरे फोन आ रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बयान देकर इस विवाद को और हवा दे दी है। दानिश अली तो संसद में सिर्फ जुबानी लीचिंग की बात कर रहे थे, जबकि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो एक कदम और आगे बढ़ गए। ओवैसी का दावा है कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में ही किसी मुस्लिम सांसद की मॉब लीचिंग हो जाएगी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी हैदराबाद आकर दो हाथ करें। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और एनसीपी टूट के बाद सरकार में शामिल हुए अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने खुद इस सवाल पर जवाब दिया है। अजीत पवार से सोमवार को जब मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनको सीएम बनने की कोई चाहत नहीं है। अजीत पवार पुणे में भगवान गणेश के विभिन्न पंडालों के दौरे से इतर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। पुणे दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी ऐसी कोई चाहत नहीं है। उन्होंने कहा, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, मैं सिर्फ विकास के बारे में सोचता हूँ। समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है बल्कि सीट दे रही है। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर यह बयान दिया। उसके बाद से ही यूपी की पॉलिटिक्स में इस बयान के सियासी मायने खोजे जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सबसे मुख्य दल समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव के इस बयान को गठबंधन में सीटों के बंटवारे में समाजवादी पार्टी की ही बड़ी भूमिका रहेगी। साफ तौर पर इसे जोड़कर देखा जा सकता है। इससे पहले अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि सीटों पर सब मिलकर बैठकर फैसला लेंगे, लेकिन जिस तरह घोसी में मिली जीत के बाद पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने बयान दिया है, अब
इसे उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस को यूपी में उनके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से सीट देने की तैयारी में वो हैं। यानी अखिलेश यादव ने अपने एक बयान से ये संदेश साफ तौर पर दे दिया कि यूपी में इंडिया गठबंधन के असली बॉस वही है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।